अच्छा चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कल हमने बूटस्ट्रैप से स्टार्ट किया था, लेकिन बूटस्ट्रैप से कल आज खैर हम अगेन से जो है ना वो बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इसी वजह से जो है ना वो आज का लेक्चर अपलोड नहीं किया था, क्योंकि कल एक जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी इंटरनेट की वजह से। तो खैर आज से हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं ये जो है ना वो अपलोड भी कर दूंगा जिस तरह से मैं पहली क्लासेस जो है ना वो अपलोड की हैं उसी तरह से। तो अगेन जो है ना वो हम आज से बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं जिस पे हम वर्क कर रहे थे। ये माई प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर था। इसमें हम index.php ये हम गूगल क्रोम पे ओपन कर लेते हैं। साथ हम यहाँ पे आते हैं और ओपन कर लेते हैं आई फाइल पे क्लिक किया, ओपन फोल्डर और डेस्कटॉप और माई प्रोजेक्ट इस पे क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, और index.php इसमें जो भी है ये हम सारा क्लियर कर देते हैं। कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे जाके हम इसे रीलोड करते हैं, चेक करें आपका पेज एम्प्टी है। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बूटस्ट्रैप। अच्छा, अभी क्या करते हैं कि हम HTML सिंटैक्स में आते हैं। HTML मैंने HTML का सिंटैक्स यहाँ पे बूटस्ट्रैप मैंने लिखा, और अभी चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे आपको टाइटल में ये ऊपर चेक करें बूटस्ट्रैप आपको शो हो रहा है। अभी यहाँ पे हम H1 लेते हैं, H1 और बूटस्ट्रैप ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो वेलकम टू द बूटस्ट्रैप। आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा बूटस्ट्रैप पे, और सो ऑन हम इसी तरह से चलते जाएंगे। स्ट्रेटजी हमारी यही है कि हमने जो हमारा प्रोटोटाइप फेज़ वाइवा है तब तक हमने इस काबिल होना है कि हमारा अच्छे तरीके से जो है ना वो वाइवा हो सके। ठीक है, अगर तो आप जस्ट गुजारा लाइक करना चाहते हैं तो फिर बेशक क्लासेस, फिर भी मैं आपको कहूँगा क्लासेस ज़रूर लें, क्योंकि गुजारा लाइक फिर वही होता है कि आप फेल होने के जो है ना वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अपनी तैयारी 100% ही रखें, सो दैट आपको बाद में कोई मसला ना हो। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बूटस्ट्रैप क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज़ होगी। बूटस्ट्रैप जिस तरह से आपने CSS देखी, CSS आपने इनलाइन देखी, आपने इंटरनल देखी और आपने एक्सटर्नल देखी। लाइक दैट ये हम यहाँ पे CSS test.css ये एक फ़ाइल हमने क्रिएट की हुई है। तो ये CSS है। ये CSS हम खुद जो है ना वो क्लासेस में इनके बना रहे हैं। चेक करें कि अगर हमने किसी को ये हेडिंग कलर है, अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे H1 को देना, तो मैं इस फाइल को यहाँ पे लिंक करूँगा। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। मैं लिंक करूँगा, लिंक, और href में मैं उसका नेम दे दूँगा test.css, और यहाँ पे मैं क्लास दे दूँगा हेडिंग कलर। तो चेक करता हूँ क्या इस पर अप्लाई हो रही है वो वाली क्लास जो मैंने test.css में दी थी। मैंने बैकग्राउंड कलर येलो किया था और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो रेड किया था, कलर रेड, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो क्या इस पे अप्लाई हो रही है? जी हो रही है। तो ये तो आपको बताया था CSS के थ्रू हम ये स्टाइल्स वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं। तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप बिल्ट इन CSS, आप इसको समझ सकते हैं कि हमें बनी बनाई CSS दे दी जाती है कि आप जो है ना वो इस पे वर्क कर सकते हैं। बनी बनाई CSS होती है, आपको क्लासेस खुद से डिफ़ाइन नहीं करना पड़ती। मीन आपको ये नहीं करना पड़ता कि एक एक क्लास और एक एक स्टाइल की प्रॉपर्टी जो है ना वो आपको बनानी पड़े। क्लासेस एक पैकेज पहले से हमें बना मिल जाता है, हमने जस्ट क्लासेस को याद रखना होता है, क्लासेस पे प्रैक्टिस करना होती है। क्लासेस कौन सी क्लास हम अप्लाई करेंगे और स्टाइल कैसा होगा, इन पे जो है ना वो एक प्रॉपर कोर्स होता है। आप W3 स्कूल पे चले जाएं, जो क्या मैं आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप में चले जाएं, ये बूटस्ट्रैप, लर्न बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप 5 पे क्लिक कर लें या 4 पे क्लिक कर लें। मोस्टली अभी ये दोनों ही जो है ना वो यूज़ में है। ओके, तो हम बूटस्ट्रैप 5 पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे ये मीन के एक टॉप से लेकर बॉटम तक ये सारी ट्यूटोरियल्स है। अगर आप खुद से भी लर्न करना चाहें आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, और हम मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स को जो है ना वो फॉलो करेंगे, सो दैट अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन भी देखनी होगी तो आप इजीली जो है ना वो साथ साथ इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से देख सकते हैं।
तो पहली चीज़ जो कि बेसिक पॉइंट था कि बूटस्ट्रैप क्या है, उसका आपको समझ आ गया कि हम एक चीज़ खुद करते हैं, मतलब यहाँ से स्टाइल दे के खुद करते जा रहे हैं कि जैसे कि मैंने एक बटन बनाना था, मैं एक यहाँ पे ना बटन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इनपुट और टाइप सबमिट कर देता हूँ। जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे जो है ना वो आपको सही से समझ आ जाएगा। इनपुट टाइप सबमिट, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये बटन इनपुट टाइप सबमिट दिख रहा है। मैं इसके ऊपर CSS अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ डॉट माई बटन, ठीक है। और ये क्लास और यही क्लास जो है ना वो मैं इसको दे दूँगा इनपुट को, यहाँ पे क्लास माई बटन। ओके, अब मैं इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, और इसका जो कलर है कलर वाइट, और इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो 5px, और अभी हम इस चेक करते हैं, ये चेक करें इसका बॉर्डर रेडियस 5px। आप इसको थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर बड़ा करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ आप कहते हैं 16px, एंड फ़ॉन्ट वेट एंड ये आप 800। तो चेक करें, ये आपको एक सबमिट का बटन, ये जस्ट मैंने और भी हम CSS इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैंने इतनी ही की है। आप इसमें पैडिंग वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप, मैं 5px दे देता हूँ तो काफ़ी, आई थिंक ये आपको एक बटन दिख रहा है। आपने इसका बॉर्डर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने बॉर्डर जो है बॉर्डर आप यहाँ पे 1px एंड सॉलिड वाइट कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, रेड कर देते हैं, कोई और कर देते हैं, तो वो आपको उस तरह का वाइट मीन कि आप यहाँ पे ग्रीन कर दें। जो भी ये जस्ट बताने का मकसद ये कि हम खुद से जो है ना वो CSS इसके बटन हमने बनाए उसके ऊपर खुद से CSS अप्लाई कर रहे हैं। अब बूटस्ट्रैप, जब मैं बूटस्ट्रैप का कोई एक बटन आपको लेके दिखाऊंगा, सेम क्लास अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो आपको वाजिया फ़र्क पता चल जाएगा कि बूटस्ट्रैप और जो CSS हम खुद कर रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है। तो पहला जो बेसिक पॉइंट था वो मेरा क्या था कि जो CSS है उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको खुद डिफ़ाइन करना पड़ती हैं, जैसे कि मैंने एक ये बटन के लिए की है, आपने माई बटन क्लास ली है सारी। और बूटस्ट्रैप में क्या हमारे पास बनी बनाई पैकेज है, हमें क्लासेस जस्ट जो है ना वो हमने वो माइंड में बिठानी है कौन सी क्लास किस स्टाइल के लिए यूज़ होती है, और जस्ट हमने क्लास देनी है, बस बात ख़त्म, हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि जैसे हमने CSS को लिंक किया है तो वैसे ही सेम हमें बूटस्ट्रैप अगर हमने यूज़ करनी है तो बूटस्ट्रैप को भी लिंक करना पड़ेगा। अभी इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स को डाउनलोड कर लें और वो आप यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी में रख लें और वो आप लिंक करें। वो इसमें 2-3 स्टेप हैं कि पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा बूटस्ट्रैप का पैकेज, उसकी मीन के CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स, और दैन वो यहाँ पे लिंक करना पड़ेगी। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है कि ऑनलाइन इसके CDN होते हैं, ऑनलाइन फाइल्स के लिंक होते हैं। जो ऑनलाइन फाइल्स के लिंक होते हैं हम उसको कहते हैं CDNs। हम वो वहाँ से कॉपी करके तो इसके हेड टैग के अंदर रख देते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपने क्या करना है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, आप W3 स्कूल पे जाएं, आप बूटस्ट्रैप में जाएं, गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो बूटस्ट्रैप 5 CDN आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। आपने इसके ये दोनों CDNs कॉपी कर लेने हैं, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का लिंक है और दूसरा स्टाइल शीट की फ़ाइल का लिंक है। तो आपने दोनों लिंक्स कॉपी करने और आपने हेड टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। आप बेशक यहाँ से जो है ना वो इसके कमेंट्स को रिमूव कर दें, और ये ऊपर मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप लिंक्स कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप लिंक्स, ठीक है। बाकी सबको आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा, व्हाट इज़ बॉर्डर रेडियस,
आप ये पूछ रहे थे कि बॉर्डर रेडियस क्या है। बॉर्डर रेडियस मीन के आपने अगर किसी का, मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो अभी चेक करें, ये जो आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है, ये फुल शायद मतलब कि चारों कोने आपके नज़र आ रहे हैं। वो बटन मीन के रेक्टेंगल में है। आप चाहते हैं कि इसके जो कोने हैं ना, इसके जो बॉर्डर हैं वो आप राउंड करना चाहते हैं। आप कितना राउंड करना चाहते हैं, तो ये पिछली क्लासेस में खैर इस पे वर्क हो चुका है। तो बॉर्डर रेडियस आप कहते हैं 5px, यानी कि आपने कितना राउंड करना है। तो आप 5px अगर राउंड करना चाहते हैं तो देन आप बॉर्डर रेडियस 5px करते हैं। आप 10px राउंड करना चाहते हैं, आप 10px राइट करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप राइट करेंगे उतना ज़्यादा वो राउंड हो जाएगा। ठीक है, मैं 5px अगर करता हूँ तो चेक करें, अब ये 5px है। तो जितना आपने राउंड करना हो। और ठीक है, चलें नेक्स्ट चलते हैं। बूस्ट ऐप की बात हो रही थी, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से दोनों मैंने लिंक कॉपी किए। कॉपी करने के बाद मैंने एक मिनट, इस फाइल में index.html में मैंने इसके हेड में जाके रख दिए। ओके, मैंने इसके हेड में जाके ना तो ये बूस्ट ऐप लिंक्स रख दिए। दो लिंक्स हैं जस्ट, एक CSS फाइल का, दूसरा जावास्क्रिप्ट फाइल्स का। तो ये एक मेथड था कि हम ऑनलाइन फाइल के लिंक रख ले। दूसरा तरीका भी आपको बता दिया, वो हम बाद में करेंगे। तो अभी आपका जो ये फ़ाइल है, ये आपकी फ़ाइल बूस्ट ऐप से अटैच हो गई। आप जब, जैसे कि आपने ये लिंक रखा था CSS फाइल का, तो आपकी ये वाली फ़ाइल अटैच हो गई इस CSS फाइल से। यानी कि अब आप उसमें जो भी क्लासेस देंगे वो इस पर इफेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपने यहाँ पे बूस्ट ऐप की दो लिंक्स रख दी है मेन। अब बूस्ट ऐप की जो भी आप क्लास लगाएंगे वो यहाँ पे इफेक्ट करेगी। मैं ऐसे करता हूँ, मैं इनपुट का यहाँ पे एक और बटन लेता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे मैं क्लास लगाता हूँ बटन प्राइमरी। तो चेक करते हैं कि इस पे क्या असर हो। चेक करें कि अगर तो मैं ये क्लास ना लेता बटन प्राइमरी, तो आपको बटन इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल जैसे सिंपल। तो आप बटन प्राइमरी यहाँ पे कलर है, जस्ट दिखाने के लिए कि ये वो माई बटन है जो आपने सारी की सारी इसके ऊपर CSS अप्लाई किया है कि इसका बैकग्राउंड कलर ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और सारा कुछ करके। तो फिर भी क्या आपको लग रहा है कि जो आपने बूस्ट ऐप से लिया वो ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और जो आपने खुद बनाया इतना सारी कोशिश करने के बाद वो फिर भी आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बूस्ट ऐप का ये कमाल है कि बूस्ट ऐप हमारा टाइम बचाती है। हमें जस्ट क्लासेस याद रखना पड़ती हैं, कौन सी क्लास किस स्टाइल के लिए यूज़ होगी, तो देन हम वो जस्ट उसके ऊपर क्लास अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर बटन प्राइमरी, तो ये क्लास है। अगर इसमें मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, लाइक दैट मैं बटन की जगह पे डबल बी कर देता हूँ, तो क्या यहाँ पे ये वर्क करेगी? यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रही, जस्ट इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, बाकी ये वर्क नहीं कर रही। तो अच्छा, यहाँ पे ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स इस तरह से हैं। ब्लू के लिए प्राइमरी, अगर मैं यहाँ पे डेंजर करता हूँ, ये हम बाद में जाके पढ़ेंगे, फिर आपका रेड हो जाएगा। सक्सेस करता हूँ, ग्रीन हो जाएगा। येलो के लिए वार्निंग है। डार्क के लिए डार्क कलर यूज़ करते हैं, और इस तरह से और भी हैं वो हम देखेंगे बाद में। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या फ़र्क है। हम CSS क्यों यूज़ करते हैं और बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ करते हैं। क्या हम CSS के बगैर हम बूटस्ट्रैप, मतलब CSS सीखे बगैर बूटस्ट्रैप हमें यूज़ करनी चाहिए? आई थिंक नहीं, हमें CSS में भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आप बूटस्ट्रैप से नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको ख़ुद भी CSS करना पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम, वन बाय वन जो है ना वो चलेंगे। कल मैंने कंटेनर्स का बताया था, आज अगेन मैं रिपीट करूँगा कंटेनर क्या होता है। कंटेनर जो है वो आपके जो पेज है उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए होता है। लाइक दैट, अगर मैं इसके ऊपर एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कट करके लास्ट पे डिव, अब इस डिव के ऊपर अगर मैं क्लास लेता हूँ कंटेनर, ठीक है, तो चेक करते हैं कोई फ़र्क पड़ा? यस, राइट एंड लेफ़्ट से आपने देखा कि दोनों साइडों से क्या हुआ है, दोनों साइडों से ऑटो मार्जिन आ गया। क्या ये ऑटो मार्जिन आया?
ये दोनों साइडों से रिस्पॉन्सिव हो गया। अब ये मुख्तलिफ स्क्रीन साइज़ के लिहाज से, मीन स्क्रीन साइज़ अगर हम जैसे जैसे छोटी करते जाएंगे, चेक करें, उसी लिहाज से ये इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक रिस्पॉन्सिव होता जा रहा है। तो ये हर स्क्रीन साइज़ के लिहाज से जो है ना ये रिस्पॉन्सिव होता जाएगा हमारा जो अंदर वाला फॉर्म होता है। जब बिल्कुल हम आई मीन कि ये जो मोबाइल स्क्रीन साइज़ है, तो देन मीन कि आपकी मोबाइल स्क्रीन हो, आपकी टैबलेट स्क्रीन हो, कोई भी स्क्रीन हो, तो क्लास इक्वल टू कंटेनर से आप फॉर्म को जस्ट रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हम जब इसमें आगे चल के फॉर्म बनाएंगे, आगे चल के इसमें वेब पेजेस बनाएंगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से रिस्पॉन्सिव होता है। थोड़ा सा अभी आपको दिखा भी दिए। तो अगर आपने रिस्पॉन्सिव रखना, आप क्लासिकल टू कंटेनर करेंगे। अगर आपने फुल विथ रखना है तो उसके लिए कंटेनर फ्लूइड यूज़ करते हैं, बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फुल विथ के लिए हम कंटेनर को हटा देंगे तो वो वैसे भी फुल विथ हो ही जाता है। ओके, अच्छा, हम नेक्स्ट चलते हैं क्लासिकल टू कंटेनर का। अच्छा, ये यहाँ पे है कुछ साइज़, ये आप आगे चल के आपको मैं दोबारा से बता दूँगा, बल्कि अभी आपको मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रिड, इसमें ये यूज़ होंगे। तो खैर, जब ये यूज़ होते हैं फिर आपको मैं बता देता हूँ ग्रिड क्या है। अच्छा, ये भी जो है ना वो हमारे पेज के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ होता है। ग्रिड, आज ग्रिड का थोड़ा सा मैं अभी आपको बताता हूँ, बाकी ग्रिड पे जो है ना वो कंप्लीट, क्योंकि ग्रिड का प्रॉपर एक मुख्तलिफ साइज़ के लिहाज से जो है ना ये कैसे वर्क करता है, तो वो आपको मैं कल दिखाऊंगा कि ये मुख्तलिफ साइज़ के लिहाज से कैसे वर्क करेगा रिस्पॉन्सिव करने के लिए। जो ग्रिड हम रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ करेंगे वो मैं कल बताऊंगा। आज जस्ट आपको ग्रिड के बारे में बता देता हूँ कि ग्रिड जो होता है, ग्रिड हम यूज़ करते हैं हमारी जो फुल विथ होती है। हमारी अभी फुल विथ क्या है, इस डिव के अंदर जो कंटेनर हमने रखा है, तो कंटेनर के अंदर फुल विथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो फुल विथ की ये 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि 12 पार्ट्स में ये 12 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। और अब आपका जो 12 पार्ट्स होंगे, फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप कहते हैं कि 4 हिस्सों में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखना है, फिर 4 हिस्सों में दूसरा ऑब्जेक्ट रखना है, फिर इतने हिस्सों में तीसरा ऑब्जेक्ट रखना है। तो वो आप में इनके पोर्शन डिवाइड कर रहे हैं कि इतने हिस्से में मुझे ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, इतने हिस्से में मुझे ये चीज़ नज़र आनी। लाइक दैट, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ इतने हिस्से में मुझे ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक इतने हिस्से में कोई दूसरी चीज़ नज़र आनी चाहिए, और ये अलहदा से। तो इस तरह से अगर हम कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो वो सारा हम कॉलम्स में करेंगे। यहाँ पे भी आपको ग्रिड में जो है ना वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ये आपको अप टू 12 और फ्यूअर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको इसको जिस तरह से लेके चलना चाहिए। लाइक दैट, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ डिव, एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लास और रो। आपने अगर ग्रिड लेना है तो उसके लिए कौन सी क्लास यूज़ होगी, रो। अब इसके अंदर अगर आपने कॉलम्स लेने हैं, रो के अंदर आपने अगर कॉलम्स लेने हैं, आप पूछेंगे सर ये टेबल तो नहीं जिसमें हम रो एंड कॉलम ले रहे हैं, नहीं, ये टेबल लाइक ही वर्क करेगा, बट ये टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम डिव ले रहे हैं और इसके अंदर क्लास, और यहाँ पे कॉल, कितने कॉलम्स आपने लेने हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे 6 कॉलम लेने हैं, और 6 कॉलम के अंदर आप यहाँ पे एको करते हैं कि लाइक दैट ABC, मैं यहाँ पे एको करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जब आके रीलोड करूँगा ख़ास कोई फ़र्क दिखेगा नहीं, ABC आपको नज़र आ रही है। अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी समझ आएगी। मैं इसका बैकग्राउंड स्टाइल और बैकग्राउंड कलर, और मैं इसका रेड कर देता हूँ। चेक करते हैं, तो चेक करें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने टोटल कॉलम्स कितने बताए थे, 12। तो यानी कि इसने इसका हाफ जो है ना वो कॉलम यहाँ से ले लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब मैं यानी कि यहाँ पे जितनी मर्ज़ी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करेगा।
मैं इसमें इसके अंदर कोई इमेज रखूं या मैं कोई लिंक्स देना चाहता हूँ या जो भी मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ वो यहाँ से लेके इतने हिस्से के अंदर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसी को मज़ीद कॉपी करता हूँ या फिर मैं अगेन जो है ना वो लेता हूँ डिव। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे क्लास और कॉल 4। यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे SQL कॉलम 2 मैं लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मैं स्टाइल और बैकग्राउंड कलर और इस दफ़ा मैं ग्रीन दे देता हूँ, तो अभी चेक करते हैं। यहाँ से रेड ख़त्म हो रहा है, वहाँ से जो है ना अगेन ये कॉलम स्टार्ट हो रहा है, कॉलम 2 जो कि मैंने अगेन दिया। अभी बाकी जगह कितनी बची है कॉलम 2 की। अगर तो मैं इसके बाद अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हम बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रख लेते हैं। अगर तो मैं यहाँ पे कॉल 2 दूंगा तो ये इसके बिल्कुल साथ आ जाएगा और हमारे सारे के सारे कॉलम्स कवर हो जाएंगे। अगर मैं इससे ज़्यादा देता हूँ, लाइक दैट मैंने कॉलम 3 दिया, तो फिर ये इससे नीचे स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो जगह बची थी वो कॉलम 2 कॉलम्स की बची थी, बट जो मैं यहाँ पे कॉलम दे रहा हूँ वो इससे ज़्यादा है, तो वो फिर उससे नीचे आ जाएगा। अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है कि मतलब मैं अगर इसको कम या ज़्यादा करूँ, ये वैसे ही आपको इसकी विथ कम ज़्यादा होती नज़र आ रही है। रिस्पॉन्सिव ये होता है कि आप जैसे कि यूट्यूब की वीडियोस वगैरह, इस पे अगर आपको मैं दिखा दूँ, चले खैर ये मैं कल आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमने जो रिस्पॉन्सिव वाला वो हमने करना भी कल ही है, तो ये चीज़ मैं आपको कल एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा। तो ये होता ये है कि हमारे वो कंटेंट जो भी हमने वीडियोस या कोई इमेजेस वगैरह दी होती हैं, कल हम बाई इमेज जो है ना यहाँ पे एग्जांपल के साथ जो है ना वो सारा करेंगे। और जो इसमें मेन चीज़ है बूटस्ट्रैप के अंदर समझने वाली, जो मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से ग्रिड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रिड को लाइट ना लीजिएगा, ग्रिड पे हम कल फिर वर्क करेंगे और कल हम ग्रिड वाला टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट समझेंगे। हम इसमें जो है ना वो डिफरेंट इमेजेस वगैरह देंगे, हम उनको देखेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे रिस्पॉन्सिव होते हैं पेज के ऊपर। ओके, और अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि जो बूटस्ट्रैप पे, और होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि इस फ्राइडे तक हम बूटस्ट्रैप कवर करें और मंडे से हम जो है ना वो PHP स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब बस ये देख लीजिएगा कि आज हमने स्टार्ट किया, आज इतने खैर टॉपिक कवर नहीं हुए, कल से हम बूटस्ट्रैप के जितने हमसे डेली बेसिस पे आधे घंटे में कवर होते जाएंगे, हम डेली बेसिस पे करेंगे। ओके, तो यहाँ तक अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। वैसे अभी तक जो मैंने CSS की जो 3-4 क्लासेस, आई थिंक जस्ट 3-4 क्लासेस ही दी हैं, तो उनमें जितनी भी CSS की हमने बात की है ना वो सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। जो कि इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट जो है ना वो सारे के सारे हमारे यूज़ होंगे, उन उतनी आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप इजीली जो है ना वो आपको पता चले कि CSS है क्या। इसके बगैर जो है ना वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या, मज़ीद जो है ना वो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को कि और भी ज़्यादा आप जो है ना सीखें। हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने कॉलम्स आएंगे, हमने खुद डिफ़ाइन करना है, हमने खुद डिफ़ाइन करना है अपने लिहाज से। लाइक दैट अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश और मैं कोई आपको ना प्रोजेक्ट ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आपको उसी से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि ऑनलाइन कार एक्सेसरीज, अगर एक मिनट ये चेक कर लेते हैं। और जैसे कि अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो अभी जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो
मुझे कैसे पता चला कि मैंने मतलब ये इतना हिस्सा मैंने अलहदा देना है और इतना, क्योंकि मुझे जितनी की ज़रूरत पड़ेगी मैं उतने कॉलम ले लूँगा। मैंने इतना कॉलम अलहदा दिया हुआ है और बाकी अलहदा। और जैसे ये मैं ये भी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये लॉगिन मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये इमेज इतनी एक साइड पे आ रही है और ये एक साइड पे आ रहा है। मुझे कैसे पता चला कि मैंने इतना हिस्सा अलहदा लेना है, क्योंकि मुझे ज़रूरत उतने की थी ना, कि मैं चाहता हूँ कि जनाब 8 कॉलम मैं अलहदा लेना चाहता हूँ और उसमें मैं ये सारी डिटेल शो करूँगा, और बाकी जो है ना ये 4 कॉलम्स मैं अलहदा लूँगा और उसमें मैं इमेज दूँगा। तो वो आपने अलहदा कर दिए, ठीक है। इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको यानी कि वो पता ना चले। अब जैसे कि ऊपर यहाँ पे डिटेल, हमें इमेज पहले यहाँ पे रखनी चाहिए थी, सो दैट आपको टॉप पे इमेज और नीचे सारी डिटेल, तो ये रिस्पॉन्सिव होती है चीज़ें, तो जो कि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी नीड के मुताबिक यानी कि ये करते हैं। वाइवा में पूछेंगे, वाइवा जब आपका पास आएगा ना तब मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि वाइवा के बारे में, क्योंकि अभी आप ये चीज़ें जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आलमोस्ट आपके वाइवा से रिलेटेड ही हैं। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। कौन सी जो मैंने अभी आपको मैंने दिखाई है, ये बूटस्ट्रैप और सीएसएस इन दोनों हमने इसके ऊपर अप्लाई की हुई हैं। आपको पता चल जाएगा सीएसएस और बूटस्ट्रैप, हम जहाँ पे आप बूटस्ट्रैप नहीं अप्लाई कर सकते वहाँ आप सीएसएस अप्लाई करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है अभी?